जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वैभव शर्मा और आज हम इंडियन मैपिंग में पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन। जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, भारत में प्राकृतिक वनस्पति हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या कहाँ कहाँ पे लोकेशन वनस्पति, उनकी कहाँ कहाँ पे लोकेशंस है, कौन सी वनस्पतियां आपकी पाई जाती हैं, इनके सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं भारत में कितने टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैप पे जाने से पहले अगर हम देख लें तो भारत में अगर फॉरेस्ट देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशंस पाई जाती हैं हम इनकी बात करेंगे। फिलहाल हम फॉरेस्ट देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कौन कौन सी यहाँ पे वेजिटेशंस पाई जाएंगी इन फॉरेस्ट में। हर एक फॉरेस्ट में अलग वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। फिर आपको यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसे हम मानसूनी फॉरेस्ट भी कहते हैं, मानसूनी फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसके बाद फिर आता है आपका श्रब्स, एरिड एरिड फॉरेस्ट, एरिड, या आप एक नाम और दे सकते हैं, डेजर्ट एरिया में जो आपके पाए जाते हैं एरिड या कटीले जो होते हैं, एक टाइप के श्रब्स होती हैं जिनमें श्रब्स होती हैं, कटीले होते हैं। वो वाले फॉरेस्ट आपके जैसे राजस्थान में डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, ये वाले फॉरेस्ट। फिर चौथे नंबर पे आपके जो फॉरेस्ट आते हैं माउंटेनियस फॉरेस्ट आते हैं, इसमें भी वैरायटी होती है। माउंटेनियस फॉरेस्ट। फिर आपको देखने को मिलेंगे पांचवें नंबर पे टाइडल, टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब इन फॉरेस्ट के अंतर्गत कौन कौन सी वेजिटेशन आती है, ये कहाँ कहाँ पे इंडिया के मैप पे लोकेटेड हैं, तो हम इन सब के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके कहाँ पाए जाते हैं। पहली बात तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, जिन्हें क्या कहते हैं, सदाबहार वन। हिंदी भी लिखते जाना साथ में। तो सदाबहार वन की बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा पहली कंडीशन इसकी क्या है कि यहाँ पर जो रैन होती है, टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आपको मिलेगा। तो ये ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलेगा ज्यादातर, ठीक है। और यहाँ पे जो रैन होती है, जो बारिश होती है, वो कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होनी चाहिए। तो जो वहां पे फॉरेस्ट जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश पाई जाती है, तो वहां पर आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो भारत में ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। भारत में अगर इनकी बात की जाए तो भारत में ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम मैप पे इनको देखें तो भारत में इनकी लोकेशंस जो है, यहाँ पे ये, तो हम इनको ग्रीन कर ले रहे हैं। यहाँ पे भारत में इनकी लोकेशंस ये देखने को मिलती है। तो ये जितना भी ब्लू वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये वेस्टर्न घाट पे देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न वेस्ट वाले पोर्शन में, और आपको तमिलनाडु कोस्ट पे देखने को मिलेंगे। तो ये वाले आपके कौन से हैं, ये आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट।
एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। इसके बाद यहाँ पे, अब इसके प्लांट वेजिटेशन की बात कर लें तो यहाँ पे वेजिटेशंस आपको कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन यहाँ पे जो देखने को मिलती है, जैसे आपके यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे डालते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलती है, वेजिटेशन देखने को मिलती है, वो कौन कौन सी वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे एवोनी, एवोनी, आमनूस, आमनूस के प्लांट्स, मेहगोनी, मेहगोनी, मगोनी नहीं, मेहगोनी। मेहगोनी के बाद आपको यहाँ पे रोजवुड देखने को मिलेगा, रोजवुड। तो ये सारे प्लांट्स किसके हैं, ये आपके टाइप हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के, जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। अब आप कहोगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है ये ट्रॉपिकल, ये तो आपका मतलब ट्रॉपिक के अंदर आता ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम आपको एक लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे मानसून, जो मानसून की एक ब्रांच है ऐसे करके जाती है, और खासी हिल्स पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, यहाँ पे टकराती है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। वो प्लेस है खासी हिल्स में, मेघालय में, और जिसका नाम क्या था, जिसका मौसम नाम चेरापूंजी ये था। इसके बाद सुरमा वैली से होते हुए ये ब्रह्मपुत्र के पास बारिश करती है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मानसून सीजन में बारिश देखने को मिलती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। इसके बाद वेस्टर्न घाट में तो ऑब्वियस ये ट्रॉपिकल जोन में ही आता है, तो यहाँ पे तो आपको बारिश देखने को मिलेगी। इसके पीछे वाले पार्ट्स में आपको बारिश इसलिए नहीं देखने को मिलती कि यहाँ यहाँ से जो आपकी मॉनसून की जो यहाँ से विंड चलती हैं, वो यहाँ पे आपकी पूरी ये वेस्टर्न घाट पे पूरी माउंटेनियस हिल्स है, यहाँ पे टकरा के यहीं पे बारिश करा देती है इसी साइड। और जब ये ऊपर जाती है, जब ओरोग्राफिक मानसून होती है, जब ये ऊपर जाती है दूसरे साइड जाती है, तो इनमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, नमी नहीं होती है, जिससे ये सूखी होती है, तो इस साइड आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी। तो ये विंडवर्ड क्षेत्र होता है, ये लीवर्ड क्षेत्र है, और ये विंडवर्ड क्षेत्र होता है। अभी हम जब रेनफॉल पढ़ाएंगे तब हम उसमें बताएंगे अच्छे से, जो की जो बारिश कितने टाइप की होती है। एक आपकी कन्वेक्शनल होती है, एक आपकी साइक्लोनिक होती है, एक आपकी ओरोग्राफिक होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे आप। अब यहाँ की जो अगर खासियत देखें, वृक्ष आपके जो महोगनी ये सारे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी लीव्स हैं, लीफ हैं, ये नहीं गिराते हैं, लीफ को फॉल डाउन नहीं करते हैं, गिराते नहीं। ठीक है, मॉनसूनी की तरह नहीं गिराते हैं, क्योंकि ये पूरे साल, इसीलिए इनको, इनका नाम ही है एवरग्रीन, क्योंकि ये पूरी साल एनुअल 12 महीने क्या रहते हैं, ये 12 महीने हरे भरे रहते हैं। ठीक है, अपने पत्ते नहीं झाड़ते हैं, मॉइस्चर की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक सिनकोना भी आ जाएगा, सिनकोना है। अब ये जो वेजिटेशन है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको वन लाइनर दे दिया जाता है, महोगनी, रोजवुड, सिनगोना, इनमें से बताइए कौन से फॉरेस्ट के टाइप हैं, ये कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे, शिलोंग प्लेट्यू, और आपका शिलोंग प्लेट्यू के बाद आपका ये अंडमान एंड निकोबार में भी पाए जाते हैं आपके। कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार, ये वाला पार्ट भी है, यहाँ पर भी पाए जाते हैं आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कौन सा, अंडमान एंड अ, ये वाला है अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स पे आपको देखने को मिलते हैं, तो इनकी सबसे बड़ी है, इनके जो ट्री होते हैं, यहाँ पे ट्री होते हैं, बहुत ही लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, और बहुत ही डेंस होते हैं ये, मतलब घने होते हैं ये फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत टाइप की आपको बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। किस चीज की बायोडायवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स, इन सब की बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। तरह तरह के आपको यहाँ पे एनिमल और प्लांट्स देखने को मिलेंगे। और इन यहाँ पे जो प्लांट्स की वुड होती है,
वुड कैसी होती है, बहुत ही हार्ड होती है, हार्ड वुड देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे फॉरेस्ट है, तो उस फॉरेस्ट की बात करते हैं। और दूसरा फॉरेस्ट हमारा मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट या डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं पतझड़ या मानसूनी वन। पत पतझड़ या मानसूनी वन, ठीक है, मानसूनी वन। तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसकी अगर हम कंडीशन की बात करें पतझड़ या मानसूनी वन की, तो पतझड़ या मानसूनी वन की सबसे बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो आपके पतझड़ या मानसूनी वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जो आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से, इस तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पतझड़ या मानसूनी वन की बात करें यहाँ पे हम, तो ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको रेड वाला, ये जो पोर्शन है ये पूरा आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये पूरे रेड में आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये ये पूरा जो पार्ट है ये आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट का देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा कौन सा पार्ट है, ये आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, पतझड़ वन। और यहाँ की अगर हम कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे जो आपको जो आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी, रेनफॉल देखने को मिलेगी, बारिश देखने को मिलेगी, वो 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है यहाँ पे। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बारिश देखने को मिलती है वो कितनी देखने को मिलती है, वो 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच में आपको देखने, तो जब 200 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो रेनफॉल यहाँ पे 200 से 200 सेंटीमीटर के बीच देखने को मिलेगी। और इनका नाम मॉनसूनी क्यों है, क्योंकि ये मॉनसून के टाइम पे, मतलब यहाँ पे जो बारिश होती है तो सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखने को मिलेंगे। और ये क्या करते हैं, ये अपनी जो इनकी लीफ होती हैं, उन लीफ को क्या करते हैं, ये फॉल डाउन कर देते हैं, गिरा देते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही विंटर आता है, विंटर खत्म हुआ, विंटर फिनिश हुआ, और यहाँ पे समर स्टार्ट होने वाला होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये फॉरेस्ट अपनी मॉइस्चर की वजह से, यहाँ पे अपनी मॉइस्चर को बचाने के लिए, कि इनके अंदर मॉइस्चर बचा रहे, नमी बची रहे, इसलिए ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पत्तियां क्या करती हैं, सन रेज आती हैं पत्तियों पे पड़ती हैं, तब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वहां से। अब मॉइस्चर सारा वहां से चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, पेड़ सूख जाएगा, तो अपने लिए वो खाना एक टाइप से बचा के रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी पेड़ क्या करते हैं, पेड़ भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी लीफ गिरा देते हैं, ठीक है। अब इस पे हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, तो आपको शीशम मिलेगी, शीशम, आपको नीम सॉल मिलेगी, सॉल देखने को मिलेगी, आपको सागौन देखने को मिलेगा, सागौन देखने को मिलेगा। सागौन के साथ साथ आपको आंवला देखने को मिलेगा, आंवला, आंवला के बाद आंवला होता है, आंवला, आंवला देखने को मिलेगा, चंदन देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये सारे क्या है, नीम है आपका, ये सारे आपके क्या है, ये कैटेगरी है आपकी मॉनसून या डेसिडुअस फॉरेस्ट की कैटेगरी होती है। और ये आपको कहाँ मिलेंगी, ये देखो हमने कहा ना यहाँ पे सूखा होता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ये सारी वेजिटेशन, आपको कौन सी, आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट की। और इसकी जो वुड होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसकी जो वुड होती है ट्री की, वो सॉफ्ट होती है बहुत ज्यादा। अब सॉफ्ट होने के कारण ये, मतलब इसका जो इकोनॉमिक
यूटिलाइजेशन है तो बहुत ज्यादा होता है इसका। ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये दो समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं तीसरा, तो नेक्स्ट मैप पे देखेंगे। तो थर्ड की बात करेंगे तो तीसरा आपका जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो आपका यहाँ पे जो हमने अभी ड्रॉ किया था पिक्चर, ये वाला, ये जो क्रॉस लगाया है हमने, ये वाला फॉरेस्ट, और थोड़ा पार्ट ये था, ये वाला जो पार्ट था, जो अभी हमने पीछे देखा था, जैसे ये वाला पार्ट, ये और ये। ठीक है, एक मैप पे आ नहीं पा रहा पूरा क्योंकि मैपिंग के साथ साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे साथ साथ में इनके पॉइंट्स भी देखते चले जा रहे हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे बात करें इस फॉरेस्ट को क्या कहते हैं। इस फॉरेस्ट को कहते हैं आप, क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था एरिड या डेजर्ट फॉरेस्ट, मरुस्थलीय, या आपके जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे स्रफ्स पाई जाती हैं। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे वर्षा देखने को मिलेगी, वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, समथिंग 50 सेंटीमीटर तक आपको वर्षा देखने को मिलेगी यहाँ पे। 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, इससे भी कम बारिश होती है यहाँ पे। 50 सेंटीमीटर समझ लो, इससे भी कम बारिश, जैसे राजस्थान हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे आपका राजस्थान हो गया, आपका गुजरात का कच्छ एरिया हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कच्छ एरिया है, कच्छ वाला रन ऑफ कच्छ वाला जोन हो गया। ठीक है, और इधर आ जाइए, तेलंगाना हो गया आपका, तेलंगाना हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे एरिड रीजन है, यहाँ पे बहुत ही बारिश 50 से 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये एरिड या डेजर्ट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, बहुत ही वर्षा कम होती है इस कारण। अब यहाँ की जो मेन वेजिटेशन है, वेजिटेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको बबूल मिलेगा, बबूल देखने को मिलेगा, आपको खजूर देखने को मिलेगा, खजूर के साथ साथ आपको नागफनी कैक्टस देखने को मिलेगा, कैक्टस, कैक्टस के साथ साथ आपको खेजड़ा देखने को मिलेगा, खेजड़ा। तो ये सारी आपको वेजिटेशन, या वैर करीन, ये सारी वेजिटेशन है जो आपको एरिड फॉरेस्ट या डेजर्ट फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसकी बात कर लें कि यहाँ पे जो आपकी वेजिटेशन पाई जाती है वो आपके सब कटीले क्यों होते हैं, उनमें सब में थ्रोन वो मतलब श्रब्स टाइप की क्यों पाई जाती हैं आपकी, जो मतलब कटीली श्रब्स पाई जाती है एक टाइप की, जिनमें बहुत ही ज्यादा नुकीले कांटेदार होती हैं, क्यों। देखो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत, राजस्थान में बात कर लें तो राजस्थान में थार का मरुस्थल है, डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 50 सेंटीमीटर 50 डिग्री सेल्सियस तक वहां टेम्परेचर रहता है। 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहेगा, सन रेज ऊपर ही रहेंगी, तो क्या होगा, वहां पे जो प्लांट्स होंगे उनका डिहाइड्रेशन, मतलब उनसे होने लगेगा, पानी इवेपोरेट होने लगेगा। अब उस इवेपोरेशन से बचने के लिए इनकी जो लीव्स हैं अपने आप किसमें कन्वर्ट कर लेती हैं, अपने आप को कांटों में तब्दील कर लेती हैं, जिससे उन पर सन रेज कम पड़ेगी, इवेपोरेशन बहुत ही कम होगा। तो जो उनके कांटे भी होते हैं, वही कांटे उनके क्या होते हैं, वही कांटे ही उनके क्या होते हैं, वो उनकी लीफ होती है, उनकी लीफ होती है, मतलब उनकी पत्तियां होती हैं वही कांटे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको जैसे नागफनी है, नागफनी में कांटे निकले, तो नागफनी के जो कांटे हैं वो उनकी लीफ होती हैं। क्यों, वो लीफ में कांटों में तब्दील क्यों हो जाती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन मतलब वाष्पीकरण से बचने के लिए, इवेपोरेशन से बचने के लिए, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा जो है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माउंटेनियस। माउंटेनियस की बात करें तो यहाँ पे ये वाला एरिड फॉरेस्ट, थोड़ा यहाँ पे लिख लो ऐसे, ये है आपका एरिड फॉरेस्ट, एरिड या डेजर्ट फॉरेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये इसकी आपको जो भी इसकी विशेषताएं हैं वो आपको समझ में आ गई। अब हम माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो माउंटेन फॉरेस्ट आपका कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो पीला वाला क्षेत्र है ये आपका माउंटेन फॉरेस्ट में, ये
ये ऊपर का पूरा क्षेत्र आपका माउंटेन फॉरेस्ट में आता है। ये जो पूरा क्षेत्र है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये ये सारा क्षेत्र आपका कहाँ भारत में देखने को मिलेगा? ये आपका माउंटेनियस क्षेत्र देखने को मिलेगा, तो इसको कहते हैं माउंटेनियस क्षेत्र, माउंटेनियस फॉरेस्ट। अब माउंटेनियस फॉरेस्ट की बात की जाए, पर्वतीय वनों की बात की जाए, तो पर्वतीय वन भी आपके कई टाइप के होते हैं। यहाँ पे पर्वतीय वन की बात की जाए तो पर्वतीय वन देखो, यहाँ पे जो पर्वतीय वन होते हैं उनका हम अगर ये एक माउंटेन स्लोप बना लें, अब ये वाला जो क्षेत्र होता है ये तराई क्षेत्र होता है। नीचे वाले ये रेड डॉट है जो ये वाला है, ये क्षेत्र है, ये क्या है? ये तराई क्षेत्र है। और यहाँ पे जो तराई क्षेत्र में, ये तराई मान लो, तराई एरिया है। अब तराई एरिया में जो आपकी वेजिटेशन पाई जाती है वो एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मतलब सदाबहार वन या आपके पतझड़ या मानसूनी वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही अब ये जो आपके देखने को मिलते हैं तराई क्षेत्र, ये कितने में होता है? ये आपके समतल से अगर देखा जाए, आपके प्लेन एरिया से देखा जाए, तो ये आपके प्लेन एरिया से लगभग 1500 मीटर पर आपको देखने को। फिर 1500 मीटर के जब और थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये एक जोन आता है, और यहाँ पे आपका जोन आता है 2500 मीटर। 2500 मीटर पे आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी, कौन सी? आपको वेजिटेशन टेम्परेट, टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, शीतोष्ण क्षेत्र आपको वन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट में वेजिटेशन पाई जाती है, उनकी जो लीफ होती हैं, पत्तियां होती हैं, बहुत कैसी होती हैं? ब्रॉड होती हैं, चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष देखने को मिलेंगे। ठीक है, चौड़ी पत्तियों वाले। इसके बाद 2500 से जब ऊपर और बढ़ेंगे, तब हमें यहाँ पे एक पॉइंट और देखने को मिलेगा, वो होगा 4500 मीटर। अब 4500 मीटर पे आपको जो वेजिटेशन देखने को मिलती है उसको कहते हैं टैगा, या एक नाम और उसका होता है कोणधारी वन, हिंदी में कहते हैं कोणधारी वन। यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो ज्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, ठीक है, कम होती हैं, लंबी ज्यादा होती हैं, जैसे, ठीक है। अब ठीक जैसे ऊपर बढ़ेंगे, तो जहां जैसे चीड़, ये सब फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी फॉरेस्ट। सबसे ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर लगभग 4800 मीटर तक आपको देखने को मिलेगी कौन सी? एक वेजिटेशन देखने को मिलेगी, और इस वेजिटेशन का नाम होता है टुंड्रा। वो टैगा है, ये टुंड्रा है, और ये लाइकेन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी जब बर्फ बर्फ स्टार्ट हो जाती है, ऊपर पहाड़ पे जाओ, तब आपको ये देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे अब एक एक की बात कर लें। एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें, जो जीरो से आपके, ये जीरो है, और जीरो से लेके आपके 1500 मीटर तक आपके एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिन पे हमने बात कर ली आपके कौन कौन से, नीम हो गया, सागौन हो गया, साल हो गया, और आपके और भी फॉरेस्ट हैं, जो जैसे हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट महोगनी की बात की थी, इवोनी, आवोनूस, तो रोजवुड, ये सारे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है तराई क्षेत्र में। हम बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की। टेम्परेट फॉरेस्ट में हमें कौन कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलती है? जो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, तो उसमें आपको देवदार देखने को मिलेगा, देवदार। देवदार के साथ साथ में आपको ऑफ देखने को मिलेगा, ऑफ, ऑक देखने को मिलेगा। इसके बाद वर्च देखने को मिलेगा, वर्च के साथ साथ आपको मैपल देखने को मिलेगा। देखो, इन पे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैं ये लिखा रहा हूं वेजिटेशन। ठीक है, जैसे ही आप टैगा में बढ़ेंगे तो टैगा में आपको वेजिटेशन देखने को मिलेंगी। चीड़ हो गया, चीड़, चीड़ के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा स्प्रू। स्प्रू के बाद आपको देखने को मिलेगा ब्लू पाइन, ब्लू पाइन। ये सारी और भी वेजिटेशन आपको देखने को मिलते ही है।
इसके बाद जैसे ही आप टुंड्रा में जाएंगे तो टुंड्रा में आपको काई मिलेगी देखने को, काई। काई के साथ साथ आपको ग्रास देखने को मिलेगी, और ग्रास के साथ साथ आपको लिचेन देखने को मिलेगी। ये सारी वेजिटेशन आपको देखनी। अगर ये जो वेजिटेशन वाला जो चैप्टर है आपको देखना है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल जाइए, चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का भी। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको वेजिटेशन का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डिटेल में वहां पे हमने इसको पढ़ाया हुआ है, कौन सी वेजिटेशन बाकायदा वहां पे फिगर के द्वारा हमने पढ़ाया है। तो अच्छे से यहाँ पे हम मैपिंग कर रहे हैं तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर। चलिए, अब ये हो गई हमारी माउंटेनियस। ठीक है, साउथ में भी पाई जाती है कुछ। साउथ में जो जो आपके माउंटेनियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें हम सोला फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसमें लॉरेस, मैंग्लोनिया, सिलिकोना, ये सारी वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं हमारी टाइडल टाइडल वैली, जो हमारी टाइडल फॉरेस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइडल फॉरेस्ट हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो टाइडल फॉरेस्ट की बात की जाए तो टाइडल फॉरेस्ट हमारे कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम आए उड़ीसा में, यहाँ पे मिलेंगे। उड़ीसा के बाद हम यहाँ पे गोदावरी कृष्णा डेल्टा पे। ये सारे क्या है हमारे? ये सारे टाइडल फॉरेस्ट। गुजरात में देखने को मिलेंगे, कोस्टल एरिया में आपको, महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो टाइडल फॉरेस्ट में क्या होता है? टाइडल फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप जो वेजिटेशन है वो समुद्र के आसपास डेल्टाई जो क्षेत्र है, आपका जो डेल्टा एरिया है, यहाँ पे ये डेल्टाई एरिया है। तो यहाँ पे आपको टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, और आपका महानदी का डेल्टा बनता है आपका। ठीक है, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये सारी वेजिटेशन देखने को मिलेगी। आपको जो रन ऑफ कच्छ है वहां पे थोड़ा देखने को मिल जाएगा, ये वाले जोन में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कौन सी? ये टाइडल जो फॉरेस्ट है देखने को मिल जाएंगे। तो हम बात करें ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो इनकी बात करें तो ये आपको जैसे गुजरात में देखने को मिल जाएंगे, वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएंगे, उड़ीसा में देखने को, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे आपको टाइडल। तो मिलेगा कहाँ पे? जैसे आंध्र प्रदेश में आपको गोदा कृष्णा का डेल्टा है, वहां पे देखने को मिल जाएंगे। उड़ीसा में आपको महानदी के डेल्टा पे देखने को मिल जाएंगे। वेस्ट बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, गुजरात में आपको देखने को मिल जाएंगे ये। ठीक है, कावेरी डेल्टा नीचे आ पाएंगे तो कावेरी डेल्टा में देखने को मिल जाएंगे आपको ये फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है वो कौन सी है? जैसे मैंग्रोव है, इसे स्पीड ब्रेकर ऑफ सुनामी भी कहते हैं एक टाइप का। ठीक है, नारियल है, कोकोनट, कोकोनट के साथ साथ आपका ताड़ है, ताड़ के साथ साथ आपका कौन सा है? फोनिक्स है। तो इस टाइप की वेजिटेशन आपकी टाइडल फॉरेस्ट वेजिटेशन के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लें तो टाइडल फॉरेस्ट मैंग्रोव की भी बात कर लें थोड़ा। अगर हम मैंग्रोव की बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे? अब देखो, मैंग्रोव की बात करें, मैंग्रोव, तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव आपके गुजरात में पाए जाते हैं। अब आप कहोगे गंगा ब्रह्मपुत्र पे, देखो ब्रह्मपुत्र गंगा में क्या 30% आपके इंडिया में आ जाते हैं, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, और 70% आपके मैंग्रोव जो फॉरेस्ट चले जाते हैं वो बांग्लादेश में चले जाते हैं। इसलिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके गुजरात में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा आपको। ठीक है, गुजरात के बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपके नहीं, गुजरात के बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं गोदावरी और कृष्णा रिवर के डेल्टा पे आपको देखने को मिलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद आपको गंगा ब्रह्मपुत्र वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है वहां पे। फिर आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएंगे, महानदी डेल्टा पे मैंग्रोव देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कावेरी में देखने को मिल जाएंगे, कावेरी डेल्टा में बनाते हैं यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे। तो ये मैंग्रोव का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे, मैंग्रोव ऑर्डर में लगवा दिया जाए, सबसे ज्यादा क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाइए आप। तो पता होना चाहिए सबसे ज्यादा भारत में मैंग्रोव कहाँ? गुजरात में, आंध्र प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा, इसके बाद आपके कावेरी
जो डेल्टा है वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? गोदावरी कृष्णा डेल्टा पे। उड़ीसा में कहाँ पे? महानदी डेल्टा पे। वेस्ट बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे। और गुजरात में आपको कच्छ जो क्षेत्र है वहां पे आपको ये मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? गुजरात में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैंग्रोव की बात है, अगर इंडिया बांग्लादेश दोनों को मिला के बात करें, तो आपके वेस्ट बंगाल में और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमने वेजिटेशन के बारे में देखा, यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशन थी हमने कवर किया। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, देखो ट्रॉपिकल भी हमने कवर कर ली, डेसिडुअस भी, एरिड भी कवर कर ली, और हमने मॉन्टेनियस फॉरेस्ट भी देख लिया, टाइडल फॉरेस्ट भी देख लिए। तो कहाँ पे ये फॉरेस्ट थे, इन सबको देख लिया। इन पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। अब क्वेश्चंस की बात की जाए, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं यहाँ पे एग्जाम। तो देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले बोला जा सकता है कि यहाँ पे आपको कहा जा सकता है कि यहाँ पे आपको दे दिया कोई जैसे एबोनी दे दिया, महागोनी दे दिया, इस टाइप से आपको दे दिया, बोला ये किस टाइप के फॉरेस्ट के आपके प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, किस फॉरेस्ट से आपके रिलेटेड है ये वेजिटेशन। नीचे दे दिया आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके बाद दे दिया आपको टेम्परेट फॉरेस्ट, इसके बाद आपको नीचे दे दिया टाइडल फॉरेस्ट। इस टाइप के आंसर दे दिए। अब आपको पता होना चाहिए ये किसके हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। या आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, स्टेटमेंट रख दिया जाएगा यहाँ पे, इन एवरग्रीन फॉरेस्ट रेनफॉल आपकी जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से कम, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेनफॉल कहाँ पे होती है, 100-200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है, तब वो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है आपसे। आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, यहाँ पे टुंड्रा टैगा पे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है आपसे, कौन कौन सी टुंड्रा में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है। स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। मैंग्रोव के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि मैंग्रोव, सबसे ज्यादा मैंग्रोव भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं, क्रॉनिकल ऑर्डर में बताइए, या वन लाइनर क्वेश्चन में ही पूछ दिया जाए आपसे, फोनिक्स किस फॉरेस्ट की आपकी वेजिटेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपसे बायोडायवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि किस 4 फॉरेस्ट दिए, इनमें सबसे ज्यादा किस फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब जब बेसिक चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होंगे, तो आपको क्वेश्चन को टैकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं वेजिटेशन आपको समझ में आई होगी मैपिंग के थ्रू। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।